Hello everyone. The very next question is which of the following is not a function method of CSV module in Python? Read. The second option is reader, the third option is writer, and the last option is write row, which is not a function of method, and that is A, that is read. Since we know that कि मेथड कौन कौन से हैं CSV के, रीडर, राइटर एंड राइट रो. नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हमारे पास आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल. इज इट .exe, .p++, .py or .p? And the correct answer is C, that is .py. Now the very next question, which of the following symbol is used in Python for single line comment? Single line comment के लिए हम कौन सा symbol use करते हैं? The very first option is slash, the second option is slash asterisk, C है हमारा double slash and the D1 is hash, and the correct answer is D1, that is hash. Now the next question, which of the following statement opens a binary file record.bin in a write mode data from a list 1 equals to 1 2 3 4 on a binary file? And the correct answer is, let us check. With open record bin.wb as my file, pickle.dump list1 my file. Yes, अगर हम pickle में dump करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा. पहला आर्ग्यूमेंट होगा लिस्ट और दूसरा होगा फाइल का ऑब्जेक्ट. द नेक्स्ट पार्ट है हमारा with open record bin wb as my file, pickle.dump my file. ओ ये तो गलत हो गया. यहाँ पर हमने पहले 5 का ऑब्जेक्ट भेजा है और उसके बाद लिस्ट भेज रहे हैं, एंड दैट इज़ अ इनकरेक्ट वन. विद ओपन रिकॉर्ड डॉट बिन डब्ल्यू प्लस एज माई फाइल, डंप में हमने फिर से क्या कर दिया है, माई फाइल यानी पहले ऑब्जेक्ट भेजा है फाइल का और उसके बाद लिस्ट भेजा है. अगेन दिस इज अ रॉन्ग आंसर. विद ओपन रिकॉर्ड डॉट बिन ए बी एज माई फाइल पिकल डॉट जम्प माई फाइल. ओ अगेन मैम, हम पहले ऑब्जेक्ट फाइल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं और लिस्ट भेज रहे हैं, तो ये भी डी ऑप्शन भी गलत है. देन व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए with open record.bin w as my file and pickle.dump list comma my file. Now the next one, which of these about a dictionary is false? क्या इनमें से कौन सी बात गलत है डिक्शनरी को लेकर? तो लेट अस चेक. हम अपने आंसर्स चेक करते हैं और पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है हमारे पास, द वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज़. ये तो बिल्कुल सही बात है. हम अपनी वैल्यूज़ को किसके थ्रू एक्सेस करते हैं? कीज़ के थ्रू ही एक्सेस करते हैं. द कीज़ ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज़, एंड दिस इज़ द रॉन्ग. हम कभी भी अपने कीज़ को कभी भी वैल्यूज़ के थ्रू एक्सेस नहीं करते. डिक्शनरीज आरंट ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है. आपने कहा ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज हमारी म्यूटेबल भी होती हैं. तो विच इज़ द फॉल्स? एंड द ऑप्शन इज़ बी, द कीज़ ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज़, एंड दिस इज़ द रॉन्ग आंसर. नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी सेक्शन बी में हम आते हैं. और सेक्शन बी का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर सब बच्चों को डाउट भी रहता है. हम इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं. अगर सपोज़ करते हैं कि मैंने एक नाम का ए नाम का वेरिएबल लिया और उसमें 10 को स्टोर करा, और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊंगी तो क्या आंसर आएगा? टाइप आएगा इंट. इन अ सिमिलर वे, अगर मैं ए इक्वल्स टू ब्रैकेट में 10 दूंगी और फिर से टाइप प्रिंट कराऊंगी किसका? ए का, तो भी मुझे आंसर इंट ही मिलेगा. और टपल कब होता है मैम? टपल हमारा तब होता है जब हम यहाँ पर 10 कॉमा दे देते हैं. अगर मैं 10 कॉमा देती और टाइप इक्वल्स टू करती ए, तो मेरा आंसर आता टपल. अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू 100. ओ मैम, t इक्वल्स टू 100 है सिंपल ब्रैकेट में, तो ये क्या हुआ हमारा? दैट इज़ अ इंटीजर पार्ट. और अगर मैं प्रिंट करती हूँ t इंटू
2, तो आंसर क्या प्रिंट होगा? यस क्लास, क्या प्रिंट होगा? t इंटू 2 का मतलब हो गया 100 इंटू 2, दैट इज 200. लेट अस चेक द आंसर. हम फिर से अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. और क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारे पास समथिंग लाइक दिस, विच व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज. क्या हमारा आंसर सिंटेक्स एरर है? नो. क्या 20 कॉमा आएगा, 200 कॉमा आएगा? नो. थर्ड ऑप्शन है 200. क्या 200 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. लेकिन हम अपने लास्ट आंसर को भी चेक करेंगे. क्या आंसर 100 कॉमा 100 आएगा? नो, सिंस दैट इज नॉट अ टपल, इट इज सिंपली एन इंटीजर. तो हमारा सी इज अ करेक्ट आंसर. Question number 27. Suppose the content of myfile.txt is something like this: twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Then what will be the output of the following code? हमारे output क्या होगा? दैट मीन्स कि हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा आउटपुट क्या होगा. लेट अस चेक. हम अपने कोड को चेक करते हैं. हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन करा. कौन सी फाइल को? myfile.txt को. सिंस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी मोड, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से मोड में ओपन होगा? रीड मोड में ओपन होगा. आफ्टर ओपनिंग अ फाइल, मैंने फाइल को क्या करा? फाइल myfile.readlines. ओ दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास लिस्ट आएगा या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आएगा. और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स किस में आएगा? डेटा में. कितनी स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास? वी हैव 4 स्ट्रिंग्स. हमारे पास 4 लाइंस हैं, तो आंसर भी क्या होंगे? 4 स्ट्रिंग स्टोर होंगे. किस में? लिस्ट में. और जब मैं लेंथ ऑफ डेटा निकालूंगी, तो लेंथ ऑफ डेटा का आंसर क्या होगा? यस, लेंथ ऑफ डेटा का आंसर क्या होगा हमारे पास? दैट इज, कितनी लाइंस हैं हमारे पास? 4 लाइंस हैं. तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 4. हाउ मैनी लाइंस? हमने क्या रीड करा है? हमने रीड लाइंस करा है. लाइंस कितनी है? 1 2 3 4. और अगर मैं लेंथ निकालती हूँ डेटा की, तो आंसर भी क्या आएगा? 4 आएगा. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट. अब हम एक बार और चेक करते हैं. हमारे पास ये लिस्ट किस टाइप की है? दैट इज़ अ नेस्टेड लिस्ट. हमारे पास लिस्ट इस टाइप से है. अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ लिस्ट के अंदर 10, 20, 30, फिर कॉमा मैंने दिया और फिर मैंने वैल्यू दे दी 40, 50, 60, और फिर मैंने कॉमा दे के कहा 70, 80, 90. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है. दैट इज़ अ नेस्टेड लिस्ट. दैट इज़ अ नेस्टेड लिस्ट. और जब हम नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है पूरा, और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है, और दिस वन इज़ द थर्ड एलिमेंट. और ये जो पार्ट है, यानी ये लिस्ट के यानी 0 एलिमेंट का फर्स्ट है पार्ट है, और ये 1 है और ये 2 है. ऐसे ही ये फर्स्ट का 0 पार्ट, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. ये ऐसे ही कौन हो गया हमारा? दैट इज़, ये हो गया 0 1 2. इन अ सिमिलर वे, अगर हम अपनी लिस्ट को ध्यान से देखें तो हमारी लिस्ट भी कैसी है? यहाँ पर हमारी लिस्ट भी ऐसे ही है. 10.0, 11.0 एंड 12.0. और फिर कॉमा, हमारे पास दूसरी लिस्ट कौन सी है? 13.0, 14.0 एंड 15.0, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट. और अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट की बात करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है. दैट इज इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो 0, अब ये 0 का भी कौन सा पार्ट है? ये 0 का 1, 0 का 0, 0 का 1 एंड 0 का 2. और ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट है 1 का 0, 1 का 1 एंड 1 का 2. हमारे क्वेश्चन ने किसकी डिमांड करी है? हमारे क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि y में आंसर आ जाए किसका? 1 ऑफ 2 का, यानी 1 ऑफ 2 का. और अगर हम 1 ऑफ 2 को देखें तो 1 ऑफ 2 कौन है हमारा? 1 का 2 कौन है? 15.0. तो आंसर भी क्या होगा? आंसर भी हमारा होगा दैट इज़
15.0. The next one, 29th क्वेश्चन. फिर से हम आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास. मुझे लगता है कि तुम सब बच्चों को ड्राई रन करने की आदत होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अच्छी तरह से उसको ड्राई रन करके देखें कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा. हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ x इक्वल्स टू 2 से, तो x की वैल्यू हो गई 2. वाइल x इज़ लेस देन 9, जब तक x छोटा है 9 से, प्रिंट कर दो किसको, x को. क्या आंसर प्रिंट हो गया हमारे पास, आउटपुट में आंसर आ गया, दैट इज़ 2. एंड इक्वल का मतलब होता है वहीं पर स्टैंड करो और x की वैल्यू बढ़ के हो गई 3. क्या ये लेस देन 9 है, यस, तो 3 भी प्रिंट हो गया. 4, क्या ये लेस देन 9 है, यस, 4 भी प्रिंट हो जाएगा. 5 भी प्रिंट हो जाएगा. 6 भी प्रिंट हो जाएगा. 7 भी प्रिंट हो जाएगा. 8, यस, 8 भी लेस देन 9 है, इसलिए वो भी प्रिंट हो जाएगा. लेकिन जैसे ही प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू 9 होगी, क्या 9 से छोटा है, नो, लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ना लेट अस सी द आंसर. हम अपने आंसर्स चेक करते हैं. फिर से मैं देखती हूँ हमारे पास मैम ये पूरा लूप है जो हमें एग्जीक्यूट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देना है. और आंसर क्या है हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और अब हमने अपने ऑप्शंस में से अगर ध्यान से देखें तो क्या 1 से आंसर आ रहा है, नो. क्या 1 से लेके 9 तक आंसर है, नो. क्या आंसर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, यस, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. और अगर इसको देखें, डी को देखें तो 2 से, लेकिन ओ ये तो 9 तक है, इसलिए अगेन अ रॉन्ग आंसर. तो करेक्ट वन कौन है, दैट इज़ द C1. सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन हमने स्टार्ट करा कहाँ से, बी से. वी हैव अ बी, हमारे पास बी है और एक बी में हमारे पास वैल्यू क्या है, 1. वहीं पर हमारा रेंज की अगर हम बात करें तो आई का लूप ए का लूप जो है वो चल रहा है 1 से लेके 10 तक और 2 का इंक्रीमेंट. हम इसको भी लिख के देख लेते हैं. हमारे पास ए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, कहाँ तक जाएगा, 10 तक, यानी लेस देन आपका एक का कम नंबर जनरेट करेगा और कितने का इंक्रीमेंट कर रहा है, 2 का. दैट मीन्स 1 के बाद आएगा 3, फिर 5, फिर 7 एंड देन 9. जब पहली बार हमारे पास ए की वैल्यू होगी 1 तो बी में इंक्रीमेंट हो जाए, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी में वैल्यू ऐड हो जाए किसकी, ए यानी 1 + 2 की. और आंसर क्या आ गया, 4, जो आके किस में स्टोर हो जाए, अगेन बी में. अब ए की वैल्यू बढ़ के हो गई 3. फिर से हमने कहा बी में एडिशन हो जाए किसका, ए, दैट इज़ 3 + 2, मतलब हमारे पास हो गया 7 + 2, दैट इज़ 9. नाउ अब ए की वैल्यू फिर से आगे बढ़ी और हो गई 5. और हमने बी में किसका एडिशन कराया, 9 + 5 + 3 का, सॉरी 2 का, और 9 + 5 हो गया 14, 14 + 2 दैट इज़ 16. अब हमारी आई की वैल्यू, ए की वैल्यू फिर बढ़ी और हम कहाँ पर पहुँच गए, 7 पे. फिर से हमने ऐड कर दिया 16 + 7 + 2 और आंसर आ गया 25. नेक्स्ट टाइम हमारी ए की वैल्यू बढ़ के हो गई 9 और 9 का मतलब हो गया a + 2, 11, 11 + 25 दैट इज़ 36. नाउ चेक द आंसर. हमने चेक करा, क्या 31 होगा आंसर, नो. क्या 33 होगा, नो. सी दैट इज़ 36, यस, 36 इज़ द करेक्ट आंसर. हर क्वेश्चन को करने के लिए पहले ड्राई रन करिए और ड्राई रन करने के बाद ही अपने आंसर्स को टिक करिए. थैंक यू.